जय श्री सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का पावन प्रसंग ये है कि माँ सीता ने भद्रकाली का रूप क्यों धारण किया और एक महारावण भी था। रावण था, अहिरावण था, आपने तो सुना होगा, पर महारावण का नाम शायद कोई कोई सुना है। तो एक महारावण मतलब उसी को कहते थे सहस्त्र रावण, मतलब उसके सहस्त्र मोड़ थे, 1000 सिर का रावण था। तो माता सीता भद्रकाली क्यों बनी, बड़ी अद्भुत कथा है। और ये अद्भुत रामायण की भी कथा है, मतलब रामायण का नाम है, रामायण कई प्रकार की। तो इस कहानी का आशय ये है कि आप कहते हैं ना कि सीताराम सीताराम कहने से क्या होता है। तो सीताराम कहने से क्या क्या होता है ये कोई नहीं जानता। एक मान लीजिए आपको मार्गदर्शन छोटा सा कर सकता है, क्योंकि राम न सकहि नाम गुणगान, सीताराम खुद ही नहीं जानते कि उनके नाम में कितना पावर है। तो कथा ऐसी है कि रावण के वध के उपरांत जब परमात्मा श्री राम अयोध्या आए तो उन्होंने माँ जगत जननी सीता से कहा कि हे देवी, मैंने 10 सिर वाले रावण को मारा, सभी निशाचरों का नाश कर दिया, अब सब सही हो गया। माता ने कहा कि अभी सही तो कुछ पूरा नहीं हुआ। श्री राम ने कहा भाई क्यों सही नहीं हुआ, अब रावण मर गया, सभी निशाचर मर गए, जो निशाचर बचे भी वो सब भगवत बंधन में लग गए, अब बचा क्या। उन्होंने कहा भी बहुत कुछ बचा है। इन दोनों के बीच में ऐसा प्रसंग चल ही रहा था कि एक द्वारपाल आया सेवक, उन्होंने बताया कि मान लीजिए एक सहस्त्र रावण है। राम जी ने कहा ये कौन सा रावण है। बोले ये सहस्त्र सिर वाला रावण है। तो बोले कि अभी तो 10 सिर वाले को मार के आया, तो बोले अभी ये सहस्त्र वाला बाकी है। और जब से उसने ये सुना कि रावण मारा गया, तब से और वो बिल्कुल आक्रमणकारी है। इतने में ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा सब आए। उन्होंने कहा राम जी बड़ा दिक्कत है, ये तो बड़ा कष्टप्रद है, इससे आप हमको बचाइए। राम जी ने कहा ठीक है, उसका भी काम तमाम किया जाएगा। अब माता सीता ने कहा, तो राम जब वो सब चले गए तो प्रभु तो सब अंतर्यामी है, माता लीला दिखाने के लिए बात है, उनके बीच में जो भी बात होती है सब लीला है। तो उन्होंने कहा कि आपको कैसे मालूम था ये। बोले सब मालूम था। ठीक है, बोले आप भी चलिए युद्ध में। उन्होंने कहा ठीक है। माता भी साथ में युद्ध स्थल में गई, पर उन्होंने वहां जहां मतलब मेन युद्ध होना था वहां नहीं गई। उनका एक मतलब रुकने का स्थान बनाया गया, वहीं माता रुकी और राम जी और हनुमान जी पूरे सब सेना सब युद्ध करने गए। युद्ध चालू हुआ, लेकिन वो सहस्त्र रावण जो था वो ऐसा था कि उसको राम जी एक बाण मारे तो उसके जो जहां से ब्लड निकले और जितने बूंद गिरे उतने सहस्त्र रावण खड़े हो जाए। राम ने कहा कि तो बड़ा गड़बड़ है। अब सभी अपना अपना बिल्कुल पौरुष बल सिस्टम सब दिखा के बिल्कुल सब परास्त कि हे प्रभु इसको कैसा मारा जाए, इसका ब्लड एक बूंद गिरता है, एक सहस्त्र रावण खड़ा। कुछ देर में राम की सेना सब अस्त व्यस्त होने लगी, राम जी की सब लौटने लगे हार मानकर। और जब वो हार मानकर सब लौट के चले आए तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे रघुनंदन, माँ सीता जो है जगत जननी, उनकी आप वंदना करो। तो श्री राघव सरकार जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने उनकी वंदना 1000 नामों से की। और जब माता सीता को पता चला कि श्री राम जी हार मानकर लौट आए, हताश होकर, हार मानकर नहीं हताश होकर लौट आए कि इसको नहीं मारा जा सकता, अब क्या किया जाए, तब वो उठी और अपने सिर को सिर्फ ऐसा फेर बालों को। तो जब बालों को वो ऐसा फेरती हैं तो उसमें से एक भद्रकाली का रूप तैयार होता है। बोले भद्रकाली माता की जय।
भद्रकाली माता ने हाथ जोड़ा, बोला हे स्वामिनी, हे विधात्री, हे माता, मुझे आज्ञा करिए, मुझे क्या करना है। तो माता सीता ने कहा जाओ और वो जो सहस्त्र रावण है उसका अंत कर दो। उन्होंने कहा जो आज्ञा। अब वो भद्रकाली मानिए महाकाली, उसका जीव इतना बड़ा कि पूरे रणभूमि में जीव है जीव। अब चल कपड़ से वो सिर काट दी उसका, और काट काट के जो ब्लड गिरता गया जैसे रक्त बीज एक राक्षस था उस तरह उन्होंने पान कर लिया और उसका अंत हो गया। देवता सभी देख रहे थे और वो भद्रकाली काटते काटते इतना भयंकर हो चुकी थी कि वो सीधे देवताओं की तरफ चल दी। जब देवताओं की तरफ चल दी तो सब देवता पलायन कर गए डर के मारे। अब वो सोचने लगे हे भगवान, वो तो कम प्रलयकारी था, ये अगर अभी तो बचाएंगे नहीं। सब देवता भगवान के पास गए और भगवान ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता यार। शिव जी ने कहा मैं रोक तो नहीं सकता लेकिन रोकने का प्रयास कर सकता हूं, बहुत ज्यादा गारंटी ये भी बात की नहीं दे सकता कि रुकेंगे। तो वो गए और जिस रास्ते से वो जा रही थी उसके आगे वो जाके लेट गए। अब जब भद्रकाली बड़े वेग से चलती है तो जैसे शिव जी के पास पहुंचती हैं तो शिव जी के ऊपर वक्ष स्थल में जैसे उनका छाती में पैर पड़ता है वैसे उन्होंने नीचे देखा तो शिव समाधि में लगे हुए। उन्होंने कहा, जीव उनकी बाहर आ गई और बड़े वो बिल्कुल लज्जा भाव से, शर्म भाव से उनका सब क्रोध गायब हो गया और वहां से आके वो माता सीता में समाहित हो गए। तो कहने का भाव ये है कि अगर आप न कोई देवता बड़ा न छोटा, सब ये एक दूसरे के हैं। हाँ, जिसको जिससे प्रेम हो जाए वही उसको बड़ा है। तो मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि मैं राम जी को मानता हूँ, माता सीता को मानता हूँ, तो जो जिसको मानता होगा उसी का प्रचारक होगा। तो आप लोग सीता राम राधे कृष्ण जो भी कहिए सब अच्छी बात है। माता सीता भजिए, राधा भजिए, माता पार्वती भजिए, शंकर भजिए, जो भी भजिए, माँ अम्बे दुर्गे, तो मतलब कल्याणकारी है। कहने का भाव ये। इसी कारण माँ सीता ने भद्रकाली का रूप लिया और उसका नाश किया, तो उस भयंकर दैत्य का नाश हो गया। तो कहने का भाव ये है कि आप बढ़िया आनंद पूर्वक अगर जीवन जीना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ भी कष्ट नहीं चाहते, जो सुख को चाहे सदा शरणा राम की ले, जो सुख को चाहे सदा शरणा राम की ले ले, बस। बाकी संसार दुखालय है, सुखालय कहीं है ही नहीं। मृत्यु लोक नाम इसका है, और जहां मृत्यु होती है वहां सुख तो हो ही नहीं सकता। अब इसको अपने कर्म के कारण हमको चेंज करके दुखालय को सुखालय बनाना है, और सुखालय बिना श्री सीताराम के चरणों में प्रेम के बिना नहीं बन सकता। अगर आप उनसे प्रेम नहीं करते तो ये मान लीजिए कि दुखालय में है, और ये दुख आपको छोड़ने वाला नहीं है। धीरे धीरे ये जन्म भी बीत जाएगा, फिर 84 के चक्कर में पड़ेंगे, पता नहीं अगला जन्म क्या होगा। तो अवलो नसानी पर अवलो नसई है, इसी उद्देश्य के साथ है मैं ये चाहता हूं कि अवलो नसानी पर अब न नसाई हैं। अब न मत नसाइए, जो समय गुजर गया। अब आने वाला सब समय राम जी को समर्पित कर दीजिए, माता सीता को समर्पित कर दीजिए, आपका जीवन मंगलकारी होगा। इसी आशा के साथ कि आप पर प्रभु श्री सीताराम की दया बनी रहे, कृपा बनी रहे, माँ अम्बे की कृपा बनी रहे, माँ भद्रकाली की दया बनी रहे। आप सबका कल्याण हो। जय श्री सीताराम।